राधिका ले आई सुजाता का काला सच सबके सामने। जैसे ही जंगल में आदिमानव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दिव्यम को राधिका बचा लेती है, वैसे ही आदिमानव लोगों से राधिका माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है मुझसे गलती हो गई है, मैं आप लोगों से झूठ बोल कर के आप लोगों के भगवानों के साथ खेलती रही, सिर्फ और सिर्फ दिव्यम जी को बचाने के लिए। मुझ में कोई भी देवी नहीं है, मैं ऐसे ही दिव्यम जी को बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर रही थी। लेकिन जैसे ही आदिमानव के सरदार को यह बात पता चलती है, वह तुरंत गुस्से में आ जाता है और बोलता है राधिका, हम लोगों ने तुम्हें अपना देवी मान करके तुम्हारी सभी बातों को माना, तुम्हारे लिए इतना इज्जत दिया, इतना रिस्पेक्ट किया और तुम हमें ही धोखा देती रही। और तुरंत कबीले का सरदार अपना चाकू उठाता है और राधिका को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही जंगल में पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर के तुरंत आदिमानव ओम और उनके कबीलों को घेर लेती है और तुरंत वहां पर पूछताछ करने लगती है कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, शहर के लोगों को तुमने बंधक कैसे बना लिया। तभी कबीले का सरदार बोलने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी सासू माँ ने हमारे कबीले को जला दिया, उसके बाद हमें रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसके वजह से हम लोग जा करके तुम लोगों के घर पर कब्जा किया और फिर हम लोग बंसल परिवार में रहने लगे और पुलिस से वह लोग बोल देते हैं कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। और राधिका भी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इन सभी लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोग ही जंगल में आए थे और हम लोगों की वजह से ही यह लोग इतना परेशान हुए और माझी की वजह से ही इनके बहू को चोट पहुंचा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी और इन्हें शहर का कोई भी तौर तरीका जीने का नहीं पता है, इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को बंधक बना रखा था। यह देख के सुजाता राधिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलने लगती है राधिका, तुम इन सभी लोगों को कैसे माफ कर सकती हो। दिव्यम को इन लोगों ने पेड़ के अंदर बंधक बना करके पता नहीं कितने दिनों तक रखा था और उसे खाना पानी भी नहीं दिया था। तभी कबीले का सरदार जो होता है वह सुजाता का सच सबके सामने ले आता है और फिर वह तुरंत बोल देता है कि सुजाता की ही सबसे बड़ी गलती थी, उसने ही हम लोगों को राधिका के खिलाफ भड़काया और उसके बाद यह सब हो गया। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी दिव्यम और राधिका से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि दिव्यम और राधिका एक हो जाए, सुजाता बंसल परिवार से बाहर चले जाए, तो सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुजाता का सच सामने आ जाने के बाद सुजाता को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार के बंसल परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि सुजाता की वजह से ही यह सब हो रहा है। बंसल परिवार में अगर सुजाता बिल्कुल ठीक होती, वह राधिका को षड्यंत्र करके रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करती, तो राधिका भी सही सलामत रहती और बंसल परिवार के सभी लोग खुश भी होते। अगर कोई भी परेशानी और कोई भी विपत्ति आती है बंसल परिवार में, तो वह सिर्फ और सिर्फ सुजाता की वजह से आती है। अगर सुजाता ठीक ठाक रहे तो बंसल परिवार बिल्कुल हंसता खेलता हमेशा रहे। और जैसे ही यह बात दिव्यम को पता चलती है कि राधिका को रास्ते से हटाने के लिए सुजाता राधिका को खाई में गिराना चाहती थी और राधिका को रास्ते से हटाने के लिए ही वह कबीलों के पास गई थी, सरदार के पास गई थी, इसीलिए दिव्यम भी सुजाता पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, माँ जी आप इतने हद तक गिर जाएंगे राधिका को हटाने के लिए रास्ते से, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि राधिका के अंदर मेरा जान बसता है और अब मैं राधिका से एक पल भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि राधिका ने मेरी एक बार नहीं कई बार जिंदगी बचाया है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वह कबीले के सरदार को छोड़ देती है और बोल देती है कि इन शहरी लोगों से दूर हो जाओ और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो। अब इन लोगों को तुम्हारे कबीले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, इसकी वजह से यह लोग जंगल में आए और आकर के तुम्हें जो भी परेशानी उठाना पड़ा है उसके लिए माफ कर दो इन सभी लोगों को।